क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम्म। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपका राखी का त्यौहार? बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। तो आपको अग्रिम शुभकामना दे के गया था मैं। और जो है वो वापस शुभकामनाएं ले लो और अब पढ़ाई चालू कर दो। मॉर्निंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? बस मेरा भी बढ़िया रहा। ऑल क्लियर। विकास कल तो बताया था यूट्यूब पे। ईटी की बूस्टर बुक जो है वो आएगी लगभग 25-26 तारीख तक। कल पर परसों तक हम इसे कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो एक बार संयम बनाए रखें। और राष्ट्रपति वाला टॉपिक किस किस को याद हो गया था? राष्ट्रपति वाला टॉपिक जो है वो किस किस को याद हो गया था, ये बताओ। मेरा नाम लेके पोकर बोल देना, ठीक है। हाँ। और आज जो मेरा नाम लेके बोल देना। अभी एक बार अब पढ़ लेते हैं, सुबह सुबह चालू मत करो। तो राष्ट्रपति का टॉपिक जो है वो किस किस को, सर वो टॉपिक पढ़ के मजा आ गया? तुम्हें नहीं लग याद हो गया सर बढ़िया से? ओके, तुम्हें नहीं लगता ऐसे ही पढ़ाना चाहिए पूरा मामला मुझे, जिस तरीके से तुम्हें राष्ट्रपति पढ़ाया? लगता है कि तुम लोगों को? मुझे लगता है कि ऐसे ही पढ़ाना चाहिए जिसमें डिस्टरबेंस नहीं हो। लेकिन सारा ऐसे पढ़ा देंगे तो फिर बाद में तुम लोग बोलोगे सर फिर आप तो दिखते ही नहीं हो, तो ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी तुम अगर तंग कर लोगे, हाँ कल एक जो है वो बोल रहे थे यूट्यूब पे जाके कि सर आप जो है वो ऐप पर हमें जो है वो ब्लॉक कर देते हो, तो नहीं, ऐसे मजा बात ये नहीं है। अब अगर आप व्यर्थ कमेंट करते हो तो आप इसके हकदार हो, ये आपका अधिकार है ब्लॉक होना, ये मान लो। तो चलें स्टार्ट करें अब। और जो है वो दोस्तों से कवर करते हैं। आज हम जो है वो उपराष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ते हैं, स्टार्ट करें। आज हम जो है वो उपराष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छा टॉपिक है ना। पूरी क्लास रिकॉर्ड करके नहीं डालेंगे, कभी कभी जो मुझे ऐसे लगता है कि जो है वो आज इसको जो एकदम ऐसे ही याद ही करवा दे कंप्लीट, तब मजा। लेकिन तुम्हारे डीपीएसपी के क्या हालात है वो बता दो मेरे को एक बार। तुम जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तुम लोगों ने पढ़े थे, खुद ही याद किए थे, वो तुम्हारे कितने के याद हो गए? किस किस को याद हो गए मेरे को बताओ भाई साथ के साथ। कि सर जो है वो इतने याद हो गए, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है किसी की। हाँ। हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज कराएंगे ना सरिता जी? आज ही करवा देंगे। पहले ये कर लेते हैं, फिर आज वो भी करवा देंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है। तो दोस्तों जो है वो सबको याद हो गया? तुम्हें अच्छे से याद हो गए? गजब, तो भारी लोग। तो अभी पढ़ लो। अपन जो है वो आज उपराष्ट्रपति कंप्लीट करेंगे और अभी अपन सुबह का ही टाइम रखेंगे पॉलिटी पॉलिटी में, ठीक है। तो दोस्तों जो है अब उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो है वो आप लोगों से यही है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखिए, उपराष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ अमेरिका से लिया गया है और राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद है जो कौन सा है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का है। अब हमें यहाँ कुछ आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे और उपराष्ट्रपति के आर्टिकल बहुत भारी नहीं है। पहले तो आर्टिकल में ये बताएंगे कि वो भारत के जो है वो एक उपराष्ट्रपति होगा, फिर दूसरे आर्टिकल में बताएंगे कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से ज्यादा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का
पदेन सभापति होगा। फिर अगले ही आर्टिकल में बताएंगे कि उपराष्ट्रपति साहब जो है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या आकस्मिक परिस्थिति में पद खाली है तो दोस्तों जो है वो उनके पद को संभालेंगे। तो 63, 64, 65 के अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 63 है, आर्टिकल 64 है, आर्टिकल 65 है। ये बड़े ही सिंपल आर्टिकल है। पहले अपन लोग आर्टिकल थोड़े से याद कर दें, उसके बाद में हम लोग जो है वो आगे चलेंगे और पूरे प्रोविजंस देखेंगे। आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, और जो उपराष्ट्रपति होगा वो याद रख लेना, वो क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका मतलब क्या हुआ? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा मतलब इस पद पे जो व्यक्ति बैठेगा वो राज्यसभा का जो स्पीकर होगा। अब देखते हो जगदीप धनखड़ साहब हमारे उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन उनका मुख्य काम क्या है? वो आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे तो हर बार राज्यसभा में दिखेंगे, या तो हंसते दिखेंगे, या डांटते दिखेंगे, या समझाते दिखेंगे। आपको दिखेंगे भाई, देखते हो आप लोग जगदीप धनखड़ साहब को? हाँ, तो राज्यसभा का पदेन जो है वो दोस्तों, हाँ, याद रह जाएगा। श्योर? पक्की बात। अब अगला क्या? अगला आर्टिकल जो है वो दोस्तों 65 कहता है कि आकस्मिक परिस्थिति में वो उपराष्ट्रपति का काम करेगा। आकस्मिक परिस्थिति में वो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। और ये मैंने तुम लोगों को पहले ही याद करवाया था क्या तुम लोगों को ये पहले याद? कि अगर पद त्याग दें, अगर जो है वो दोस्तों जो है वो उन्हें पद से हटा दिया जाए या मृत्यु हो जाए, इस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो क्या करेंगे? उनका पद धारण करेंगे और दोस्तों जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। उसके साथ साथ एक चीज और है, अगर राष्ट्रपति साहब जो है वो अनुपस्थित है, एक तो क्या मामला हो गया? पद त्याग कर दे कोई आदमी, या मृत्यु हो जाए, या जो है वो हटा दिया जाए महाभियोग से, तो वो जो है वो दोस्तों यहाँ पे जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या? अगर वो बीमार हैं, अगर वो अनुपस्थित हैं, वो इलाज के लिए गए हुए हैं, तो दोस्तों आप याद रख लेना उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो कौन करेगा? हाँ, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो कौन करेगा? बताओ बताओ, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो कौन करेगा? क्या बात है, गजब याद है तुम लोगों को तो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये 3 आर्टिकल किस किस के दिमाग में सेट हो रहे हैं? फिर आगे चलेंगे, हम सारे प्रावधान पढ़ेंगे। 3 आर्टिकल की, एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और फिर दोस्तों जो है वो आर्टिकल 65 कहता है कि वो जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करेंगे। मतलब ये तो बता रहे हैं कि वो होगा, वो क्या होगा, वो कब क्या और हो सकता है। तो 63, 64, 65 दिमाग में क्लियर? जैसे आप लोगों ने वहां पे याद किए थे कि एक राष्ट्रपति होगा, उसका निर्वाचन हाँ, एक राष्ट्रपति होगा, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी, उसका दोस्तों निर्वाचन मंडल होगा, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, और दोस्तों जो है उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। याद किए थे कैसे? 52, 53, 54, 55, 56। हाँ, फिर योग्यता शर्तें शपथ होंगी, फिर योग्यता शर्तें शपथ होंगी। याद किया था ऐसे? योग्यता शर्तें शपथ याद आ रहा है तुम लोगों को? चलो बढ़िया बात है। तो यहाँ 3 आर्टिकल तो दिमाग में सेट हुआ। मैं इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा, पर पहले मैं तुम लोगों को आर्टिकल्स के पास ले जा रहा हूँ, ताकि आर्टिकल की टेंशन तुम्हें रहेगी नहीं। तो मेरे साथ साथ चलोगे, हम सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे तुम लोग ऐसे, मतलब बढ़िया रट्टा चलेगा तुम्हारा हर जगह ही। पर समझना बेसिक जरूरी है, आपको जो समझना जरूरी है। भाग तो नहीं भूले ना तुम लोग? भाग तो याद है ना तुम्हें? हाँ, अभी 123 तक पहुंचते हैं, उसके बाद में आगे का रिवीजन भी करेंगे। हाँ,
और अभी तो तुम्हें मेंस के अनुसार जब कभी पढ़ना हो तो पढ़ना तुम लोग। मेंस वालों के लिए फिर बाद में इन्हीं क्लासेस के मैं क्वेश्चन आंसर और करूँगा। इसी कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो क्वेश्चन आंसर और करूँगा, तो क्वेश्चन आंसर और करवाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, चले आएंगे। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, और ध्यान देते हैं यहाँ पे कि आर्टिकल 66, 67, 68 क्या कहते हैं। हाँ, 3 दिन बाद में मेंस के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे हर टॉपिक के। 66, 67 और 68 क्या कहता है, 66, 67, 68 क्या कहता है, उसके बारे में बात करते हैं। 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 66 कहता है कौन कौन उसके अंदर भाग लेगा। ठीक है, कौन कौन दोस्तों उसके अंदर भाग लेगा। फिर बाद में अनुच्छेद 67 कहता है कि दोस्तों उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, वो कितने टाइम तक आपके यहाँ बने रहेंगे। पदावधि क्या होगी, आपकी कितने टाइम तक जो है वो बने रहेंगे। और उसके बाद में याद रखें 66 और 67 याद रह जाएगा। और 68 कहता है कि दोस्तों पद रिक्त अगर हो जाए तो रिक्त स्थिति के अंदर कौन कौन क्या संभालेगा। और 69 कहता है दोस्तों आपके यहाँ पे, और क्या कहता है 69 शपथ की बात करता है। 69 किसकी बात करता है, शपथ की बात करता है। ये इतने आर्टिकल याद करो, बस इतने ही करना है, इतने आर्टिकल याद रखो, बस इतने ही करने हैं तुम्हें, और ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेने, और ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेने। और हाँ आगे चले। शाम को बिहेवियर की क्लास है तुम लोगों की 6:30 बजे, तैयार हो ना। हाँ तो वो पढ़ेंगे आज अपन मेंस के अनुसार। शेड्यूल मिल गया होगा, तुम्हारे शेड्यूल शो हो गया होगा। हाँ सबका आज से शेड्यूल अपडेट है भाई, सभी का स्टूडेंट्स का, तो शेड्यूल बढ़िया तरीके से। ठीक है तेजाराम जी, बोलते हैं टीम को अगर कुछ ऐसी पेंडिंग है तो। हाँ तो शेड्यूल के अनुसार ही पढ़ना है बस। हाँ ठीक है, तो पुनर्निर्वाचन के बारे में यहाँ पे जो बात आएगी, और उसके बाद में हम जो है वो 69 में हम लोगों ने शपथ पढ़ ली, और उसके बाद में दोस्तों जो है वो आगे चलते हैं। और अब दोस्तों जो है वो हमें जो है वो 69 तक के आर्टिकल ही पढ़ेंगे। अब हम जो एक एक आर्टिकल पढ़ते हैं, करें स्टार्ट। तो एक एक आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक जो है वो दोस्तों क्या होगा। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63 कहता है। 64 क्या कहता है, 64 दोस्तों ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा दोस्तों, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का स्पीकर होगा। लेकिन मान लीजिए कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, मान लीजिए कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, मान लीजिए उस समय प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है, तो उस कंडीशन के अंदर वो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, ना ही वो राज्य सभापति के पद व वेतन भत्ते का हकदार होगा। क्यों नहीं होगा, अब मैं आपको यहाँ याद करवा देता हूँ, अब आप लोगों को जो एग्जैक्ट याद हो जाए। 64 कहता है कि दोस्तों जो है 64 कहता है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मान लो कि अगर उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करे, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली, तो उस कंडीशन में वो ये वेतन नहीं उठाएगा, वो राष्ट्रपति के पे वेतन भत्ते वो उठाएगा। जायज बात है भाई, ये तो जायज बात है ना, हैं, ये तो जायज बात है भाई। अगला जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, तो वो दोस्तों किसके, तो वो याद रखे वो जब पदेन सभापति होगा, ये क्लियर है। लेकिन मान लो कि वो 5 दिन के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करके है, तो वेतन किसका उठाएगा, राष्ट्रपति का उठाएगा। बताओ। हाँ सुरेश, शेड्यूलिंग हमारे अनुसार चल रही है, उसी अनुसार चलेगी, आपके कहने से नहीं होगा। टीम को पूरा पता है कि कौन सी चीज़ें पहले करवानी है, कौन सी बाद में करवानी है, तो एक बार रुक जाओ। ओके, तो पहले मेरे को मेंस के थोड़े थोड़े सब्जेक्ट जो है वो कंट्रोल में लेना दो। ये राजस्थान इको और ज्योग्राफी ये जब चलेंगे ना, तो तुम्हें इनको पढ़ने का मज़ा तभी आता है जब परी निकट हो, जब परी निकट हो तब इनको पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। चले आगे।
ये एकदम क्लियर। आर्टिकल 64 किस किस को क्लियर है भैया? अब आगे चल रहा हूं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और हाँ, अब एक बोला सर उपराष्ट्रपति का पद कौन धारण करेगा? भाई उपराष्ट्रपति के पद को धारण करने की जरूरत नहीं है, वो खाली रह जाएगा। और राज्यसभा के पदेन सभापति अगर नहीं है तो वहां उपसभापति संभाल लेगा। वहां कौन संभाल लेगा? उपसभापति संभाल लेगा। वहां कौन संभाल लेगा? उपसभापति संभाल लेगा। क्योंकि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का एक ही मेन काम होता है। उपराष्ट्रपति का जो है वो मैंने बार बार बताया तुम्हें, उपराष्ट्रपति पद का जो है वो जनरली खुद का कोई काम नहीं होता है। उनका जो है वो जनरली दूसरे ही जो है वो चौधर है, या तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहे हैं, या तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहे हैं। और अगर दोस्तों जो है वो वहां पे राष्ट्रपति का पद खाली है तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। किसके रूप में काम कर रहे हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। आर्टिकल 65 बोलता है, 64 बोलता है। अब अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में राज्यसभा में उपसभापति है वो चला लेगा सदन को। राज्यसभा में कौन है? उपसभापति है वो चला लेगा सदन को। आई बात समझ में? हाँ, आई बात समझ में? आई होगी थोड़ी बात समझ में। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। एकदम दिमाग में क्लियर? ठीक है पोकर जी, अब पढ़ लो। वो अभी आ जाए थे। मोनू लूना जी एक बार 2 मिनट रुके, पहले ये बताओ, ये एकदम समझ में आ गया? कार्यवाहक का मतलब जब तक अगला पद पे नहीं आया तब तक वो उसको संभाल लें। हाँ, जैसे मान लीजिए जो है वो हर जगह कार्यवाहक का जो है वो एक होता है। आप यहाँ जब राज्यपाल जी के संदर्भ में देख सकते हो, कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में देख सकते हो। पद खाली हो जाए, नया नहीं आए, तब तक काम संभाल लें। ओके, अब चले आगे। ये 2 डाउट क्लियर। अगले आर्टिकल पे जो है वो चलते हैं और अगले आर्टिकल को पढ़ते हैं। 65 क्या है? 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने पे उपराष्ट्रपति उसी दिन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि राष्ट्रपति नया आके अपना पद धारण नहीं कर ले। पहली कंडीशन, मृत्यु, पद त्याग, हटाए जाने पर जो है वो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाए। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, बीमार है, किसी कारण से कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो उस दिन से ही उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और वेतन भत्ते लेगा। ये लो, क्लियर? श्योर? आर्टिकल 65 तक किसका मामला कंट्रोल? चलो अब आगे चलते हैं। अब 66 पढ़ते हैं। 66 के बाद में 67 पढ़ते हैं। और यहां आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वहां अलग अलग आर्टिकल के अंदर मामला था। वहां दोस्तों याद रखिए, अलग अलग आर्टिकल के अंदर मामला था। जब आप वहां पढ़ रहे थे तो 54, 55, 56 वो सब आपको क्या बता रहे थे? 54, 55, 56 सब आपको निर्वाचन मंडल क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, सारा बता रहे थे। यहां केवल 66 ही समेट लेगा सब कुछ। क्या दोस्तों जो है वो 66 ही समेट लेगा सब कुछ। और वो क्या याद रखना है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति वही है जो राष्ट्रपति की है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। क्या है दोस्तों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। यहां केवल 2 बात अलग है, और वो 2 बात क्या अलग है? संसद के सभी लोग भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। हाँ याद रखें, याद आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, संसद के जो है वो याद रखें, राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित थे ना, राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित थे ना, तो याद रख लेना संसद के सभी लोग भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत। और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। याद रखें। क्या याद रखना है दोस्तों आप लोगों को?
हाँ, क्या याद रखना आप लोगों को कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो दोस्तों आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति वही है, बस केवल निर्वाचन मंडल दो तरीके से भिन्न है। एक तो लोकसभा राज्यसभा के सभी लोग, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे दोस्तों जो है वो मनोनीत हो, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, वो सभी भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के लोग भाग नहीं लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के लोग भाग नहीं लेते हैं। पहली चीज क्लियर। हाँ, यहाँ राष्ट्रपति में क्या अंतर था? राष्ट्रपति में यह अंतर था बेटा जी कि राष्ट्रपति जो है उसके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के लोग भाग लेते थे, लेकिन सभी निर्वाचित लोग भाग लेते थे। और दूसरी कंडीशन क्या थी दोस्तों आपके यहाँ याद रख लेना, दूसरी कंडीशन विधानसभाओं के भी निर्वाचित लोग भाग लेते थे, और उसके साथ साथ जो है वो दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा जो है उसके भी दोस्तों जो है निर्वाचित लोग भाग लेते थे। तो यहाँ निर्वाचन मंडल थोड़ा सा छोटा है, निर्वाचन मंडल थोड़ा सा छोटा है। मैं पढ़ याद करवा रहा था तब पोकर जो है वो कमेंट में लग रखा था। पोकर नंबर है तेरा अगला। हाँ, फिर तू भी जाके जो है वो यूट्यूब पे बोलेगा कि मेरे को ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। नंबर तेरा ही है अगला, ये लिख के ले ले भले मेरे से, एकदम श्योर है, एकदम जो है वो श्योर है, ये अगला नंबर तेरा ही है। हाँ, या फिर जो है वो अगर इस तरीके से चला तो केवल और केवल ब्लॉक ही नहीं के साथ साथ आप जो है वो ऐप से भी जाएंगे, है सम्मान जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप क्लास भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब मैं याद करवा रहा था, जब मैं ये लिखवा रहा था, उस कंडीशन के अंदर आप कमेंट में लग रखे थे, और मैंने 3 बार बताया, मैंने कम से कम जो है वो 3 बार बताया। कब बताया? पहले मैंने जो है यहाँ बताया कि अगर पद त्याग मृत्यु या हटा दिया जाए तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। फिर मैंने यहाँ बताया बीमार अनुपस्थित, अनुपस्थित में आग लो, चाहे आपका घर जावे चाहे 12 जावे खट्टई जावे भले ही, मैंने बताया एकदम क्लियर। अब उसके बाद में मैं फिर यहाँ पे आया 65 में, और फिर मैंने वापस बताया मृत्यु पद त्याग पद से हटाए जाने पे उपराष्ट्रपति जो है वो पद संभाल लेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। फिर मैंने यहाँ बताया अनुपस्थित बीमार या अन्य किसी कारण से कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे अगर राष्ट्रपति साहब, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर लेंगे। अब तुम्हारे नेटवर्क की समस्या मेरे नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अंतिम वार्निंग है सुबह सुबह की क्लास के लिए। हाँ, ज़्यादा जो है अपना लिहाज रखो, थोड़ी सी मर्यादा रखो। तो आया है उस टाइम से 22 मिनट में लगभग 20 कमेंट कर चुका है ना। तो दोबारा अगर ये गलती हुई तो ये आपके लिए एकदम जो है वो वार्निंग है कि आप जो है वो जाओगे, क्योंकि अब सुबह सुबह सब सोच रहे हैं कि उपराष्ट्रपति तो आज पूरा हो ही जाए, और तुम्हें लगता है कि उपराष्ट्रपति नहीं हुए, या तो तुम सबके लिए बाधा हो, दूसरों को नहीं पढ़ना देते, ये कंडीशन है। हाँ, अंकित का पूछना सर दिल्ली में सीएम की नियुक्ति होती है, चुनाव होता है बेटा, केजरीवाल जी चुनाव लड़के हैं 2 बार, आगे चलेंगे स्टेट पॉलिटी में पढ़ेंगे। हाँ, तो अगर आगे से होगा तो तैयार रहना, अब दोबारा तेरे ऊपर समय खराब नहीं होगा हमारी क्लास का, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, सुबह सुबह आते ही चालू हो जाते हो, कोई शर्म लिहाज नहीं है। हाँ, आर्टिकल जो है वो 66 के बारे में थोड़ा सा जो है वो ध्यान देते हैं, आर्टिकल 66 के बारे में ध्यान देते हैं। पहली चीज क्या क्या क्लियर हो गई तुम लोगों को? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय जो है वो पद्धति के तहत होता है। उसके बाद में दोस्तों जो है वो बात करते हैं, इसमें संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं, मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को? क्या डिफरेंस है ये मैंने बता दिया, याद रह जाएगा। अब आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो आदमी जो है वो किसी भी प्रकार से एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, याद रह जाएगा। तुम अपने ये पढ़ा था कि भाई अगर राष्ट्रपति बनना है तो एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए, तो वही सिंपल सी बात है, आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो एमपी एमएलए नहीं होने चाहिए, तो आप सांसद या दोस्तों जो है वो क्या नहीं होने चाहिए, विधायक नहीं होने चाहिए, जायज बात है। अगर आप हो
तो पद का त्याग कर दो उसी दिन से। अगर आप हो तो पद का त्याग कर दो, ये हमने पढ़ा। वहां हर पार्टी हर अलग अलग आर्टिकल में पढ़ते हैं, यहाँ 66 में ये सब कुछ। यहाँ पे दोस्तों जो है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, एमएलए या एमपी नहीं होना चाहिए, जो शर्तें थी ना वो दोस्तों यहाँ जो इसी के अंदर है। उसके बाद में बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। वहां कितने थे भाई? हाँ, जमानत राशि जो है वो यहाँ 15,000 जमा करवानी पड़ेगी आरबीआई के पास से। लेकिन ये बताओ मुझे कि वहां कितने थे? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, बताओ। हाँ, श्योर, पक्की बात। क्या बात है, 50 50 50 50। आगे वाली कुछ बात करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो अगर निर्वाचन अवैध घोषित होता है उस कंडीशन में उसके द्वारा किए गए पुराने काम अवैध घोषित नहीं होंगे। आप आगे देखेंगे और आप लोगों को समझ में भी आएगा। आर्टिकल 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 कहता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित मामले में केवल कहां सुनवाई हो सकती है? केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। हाँ, केवल जो है वो दोस्तों जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। याद रखिए। याद क्या याद रखना? हाँ, वो कि वही है मोहित। आप लोगों को आर्टिकल 71 याद होना चाहिए। आर्टिकल 71 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कोई मामला है, तो चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद है तो दोस्तों इस कंडीशन में वो केवल कौन सुन सकता है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। केवल कौन सुन सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो कि 5 महीने बाद में वाइस प्रेसिडेंट के जो है वो चुनाव को अवैध घोषित कर दे, तो इस कंडीशन में दोस्तों जो है वो आदमी तो पद से हट जाएगा, लेकिन उसके द्वारा किए गए काम जो है वो अवैध नहीं होंगे, उनको अवैध नहीं माना जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे तो कोई आदमी को 1 साल बाद में अवैध घोषित कर दिया जाए तो क्या उसके 1 साल के पूरे काम अवैध हो जाएंगे? नहीं। ठीक है, एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? उपराष्ट्रपति को जितना भी वेतन मिलता है, अंकित कह रहा है कि सर जी दिल्ली के सीएम की नियुक्ति होती है या चुनाव? सर जी फिर लाइव क्लास का मतलब ही क्या हुआ? अंकित, पहली बात तो आप उपराष्ट्रपति पढ़ना। दूसरी बात मैं बता भी दियो कि दिल्ली का सीएम को जो है वो चुनाव हुआ है, और चुनाव थाना खुद ने ध्यान है एग्जैक्टली कि चुनाव हमेशा विधानसभा के होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों? चुनाव हमेशा विधानसभा के होते हैं। तो विधानसभाओं के, चाहे राजस्थान हो, चाहे मैं फिर बता देता हूँ, तेरे से रुका नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, चाहे दिल्ली हो, चाहे दोस्तों जो है वो आपके यहाँ एमपी हो, चाहे यूपी हो, सब विधानसभाओं के जो है वो चुनाव होते हैं। तो हमारे यहाँ चुनाव किसका होता है बेटा? विधानसभा का जो है चुनाव होता है। विधानसभा का चुनाव होता है तो बेटा जी क्या बन के जाता है? विधायक बन के जाता है। क्या जाता है दोस्तों? विधायक बन के जाता है। क्या बन के जाता है? विधायक। तो विधायक का जो है वो दोस्तों निर्वाचन होता है। अब जो भी पार्टी जीतती है वो अपनी सरकार बनाती है। जिस पार्टी के पास बहुमत होता है वो अपनी क्या बनाती है? सरकार बनाती है। तो सरकार बनाती है तो दोस्तों जो है जिस पार्टी के पास बहुमत होती है वो अपना सीएम। अभी तो बताया था दिल्ली पुदुचेरी में केजरीवाल जी जो है वो आपके जो है वो आपकी तरफ से, हाँ, चुनाव लड़े थे। अब डाउट क्लियर हो गया भाई? हाँ, एकदम डाउट क्लियर हो गया अंकित? बता यार, फिर आगे चलूं तो। हाँ सुशील, 25 से कर देंगे, इसे कंप्लीट करते हैं। तुम कहो तो तुम्हारा थोड़ा सा सहयोग हो तो 2 4 टॉपिक में ऐसे जो है वो, और जैसे राष्ट्रपति पढ़ा है वैसे पढ़ाऊँ, ताकि तुम्हें और मज़ा आ जाए। क्लास कितनी बजे शुरू हुई संजू जी? क्लास जो है वो अभी शुरू हुई थी 7:30 बजे। बस पढ़ा थोड़ा सा, ये 4 ही आर्टिकल पढ़ाने दिए उन्होंने। हम्म। तो अब अंकित तूने तो ध्यान से सुना नहीं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों खराब की इनकी 2 मिनट? बद्दुआ लगने लग गई ना जनता की, बहुत खराब है, याद रख लेना। हाँ, अब आगे बात करते हैं। ठीक है अंकित, बोल देंगे।
चले आगे। उपराष्ट्रपति पे ध्यान दो, फिर उपराष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है, उपराष्ट्रपति जो है वो जितना भी वेतन और सब कुछ प्राप्त करता है वो बताओ कौन से पद का करता है, तो हमेशा याद रख लेना उपराष्ट्रपति को वेतन हो चाहे भत्ते हो सारे के सारे क्या उपराष्ट्रपति पद के मिलते हैं या सभापति के पद के मिलते हैं। तो ये याद रख लेना दोस्तों, जो है उपराष्ट्रपति जो है वो दो कंडीशन के अंदर काम करता है, एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, एक तो जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में, और एक जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के जो है वो दोस्तों जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। इसका खुद के कोई वेतन भत्ते नहीं है, या तो दोस्तों इन्हें जो है वो राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते मिलेंगे, या दोस्तों जो है अगर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते मिलेंगे। बताओ, डन, क्लियर, एकदम दिमाग में सेट हो गया, दिमाग में एकदम सेट, आर्टिकल 66 दिमाग में सेट हो गया क्या? सारी चीज बता दी इन्होंने, जितना बताना था एकदम दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपने पद का कुछ नहीं लेता भाई, क्योंकि वो है ही पदेन सभापति या तो राज्यसभा का, या वो है कार्यवाहक राष्ट्रपति, या है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो अगर वो सभापति के रूप में काम कर रहा है तो सभापति का वेतन क्लियर ले लेगा, या जो है वो राष्ट्रपति का वेतन ले लेगा। श्योर? हाँ, श्रवण आवाज नहीं आ रही तो एक बार ऐप बंद करके वापस स्टार्ट कर लो, कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, हमारी तरफ से एकदम सही है, एकदम क्लियर। अब आपके आर्टिकल 66 में ये एक बात आती है योग्यता, क्या बात आती है दोस्तों आपके यहाँ पे? योग्यता की। तो योग्यता क्या दोस्तों? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 की उम्र जो है वो दोस्तों पूरी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो लाभ का पद धारण करना नहीं चाहिए, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बताओ, इसमें लोकसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता होनी चाहिए। बताओ किसकी योग्यता होनी चाहिए? जैसे अपन ने राष्ट्रपति में बात की थी ना, मैं एकदम कंपैरेटिवली पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को भाई। राष्ट्रपति में अपन ने क्या कहा था कि ये जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आदमी जो है वो दोस्तों 35 की आयु पूरी कर ली हो, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो याद रखें लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति में किसकी होनी चाहिए? बेसिक सेंस से याद करवा रहा हूं तुम्हें, उपराष्ट्रपति में किसकी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के अंदर क्या है भाई? तो उपराष्ट्रपति में याद कर लेना, उपराष्ट्रपति जो है वो भारत के नागरिक होने चाहिए। हाँ, ये सेम बात, ये सेम बात। राज्यसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, ये क्लियर। अब हम लोग जो है वो 66 का एक रिवीजन करते हैं, फिर 67 और 68 पे जाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अब 66 का एक रिवीजन करते हैं, फिर 67 और 68 पे जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। 66 का रिवीजन कर लेंगे छोटा सा, हाँ मैं फिर कर लें थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन कि 66 में क्या क्या है, 66 के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या क्या है करें। तो दोस्तों आर्टिकल 66 जो है वो आपको क्या क्या बताता है? 63 तुम्हें पता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, 64 तुम्हें पता है कि वो राज्यसभा के जो है वो दोस्तों सभापति के रूप में काम करेगा, 65 तुम्हें पता है कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। 66 जो है वो दोस्तों उसके निर्वाचन से संबंधित मामला हो गया। हाँ, और दोस्तों 67 जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो आगे पदावधि का आएगा, क्या आएगा? पदावधि का मामला आएगा। 68 और 69 तक हम लोग पढ़ेंगे, ये दो आर्टिकल हमें पढ़ना है। अब हम जब 66 को बांटते हैं तो इसके अंदर क्या क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन की क्या योग्यता होगी, निर्वाचन की क्या योग्यता होगी, कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितनी जमानत राशि होगी, निर्वाचन अगर अवैध हो जाए तो वो पुराने काम अवैध होंगे या नहीं होंगे,
नहीं होंगे। वेतन जो है वो दोस्तों किसका उठाएंगे, ये सारी चीजें इसमें क्लियर है, याद रखें। हाँ, ये सारी चीजें इसके अंदर है। किसमें, 66 में। वहां राष्ट्रपति के लिए हर चीज के लिए एक आर्टिकल था। निर्वाचन मंडल क्या होगा, निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, योग्यता, सबके लिए एक एक आर्टिकल था। यहाँ पे उपराष्ट्रपति जल्दी से कंप्लीट करना था, तुम्हें भी और संविधान सभा को भी, क्योंकि इनके महत्वपूर्ण काम या तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में है, या दोस्तों जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। खुद के काम नहीं है भाई, खुद के काम है नहीं है। एकदम क्लियर। चलो आगे अब अगले आर्टिकल की तरफ। यहां तक 63, 64, 65 किस किस को क्लियर है भाई? 63, 64, 65 जो है वो दोस्तों जो है किस किस को क्लियर है, मुझे ये बता दो। सेट दिमाग में? ओके, 5 दिन तुम लोगों ने रेस्ट कर लिया, 4-5 दिन का रेस्ट हो गया तुम्हारा। एकदम क्लियर है दिमाग में। अब आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, 67 के बारे में बात करते हैं, पदावधि के बारे में। पहली बात दोस्तों याद रखें, उपराष्ट्रपति जो है वो कितने साल के लिए पद धारण करेगा? 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दोस्तों जो है वो त्याग पत्र देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? त्याग पत्र देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? त्याग पत्र देते हैं। तो याद रखें, जो है वो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद धारण करेगा, 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पर इसको हटाना हो तो क्या होगा? हाँ बताओ, इनको अगर हटाना हो तो क्या वही महाभियोग लाना पड़ेगा या क्या मामला होगा? इनको हटाना हो तो क्या मामला होगा, ये बताओ मुझे। इनको हटाना हो तो क्या महाभियोग ही लाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? तो देखो, उपराष्ट्रपति को हटाने का स्टार्टिंग का हक जो है वो राज्यसभा का बनता है। याद रखें दोस्तों, किसका बनता है? यहाँ महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है, यहाँ महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है, महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है, याद रख लेना, महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है। यहाँ उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा ही ला सकती है। कौन ला सकती है? राज्यसभा ही ला सकती है। अब कोई पूछेगा गुरुजी राज्यसभा क्यों ला सकती है? भाई तुम पहले दिन से एक बात कर रहे हो, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो क्या उनका हक नहीं बनता? क्या उनका हक नहीं बनता है कि वो जो है वो इन्हें हटाने का प्रस्ताव वो ही लेकर आए? भैया आप सारी बात कर रहे हो और सारे दिन उपराष्ट्रपति साहब चौधर उनकी कर रहे हैं, उनको ही बिठा रहे हैं, उनके ऊपर हंस रहे हैं, उनको डांट मार रहे हैं। तो उनके मन की तो निकाल दो ना कि इस आदमी को हम हटाएंगे, इसको बहुत दिन हो गए हमारे ऊपर बैठे हुए। उनकी भी बात जायज है। राज्यसभा को यह कहना चाहिए ना, अगर वो हटाना चाहते हैं तो उनके हटाने का प्रस्ताव किसको लाना चाहिए? तुम्हें अगर बेसिक भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये बेसिक सा प्रश्न है कि राज्यसभा को लाना चाहिए। अब राज्यसभा उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। ये प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है, फिर इसे बहुमत से पारित कर दो, फिर लोकसभा इसका अनुमोदन कर दे, उस दिन से उपराष्ट्रपति पद से हट जाएगा। याद रहे, क्या याद रहेगा? हाँ, पद से हटाने की प्रक्रिया में क्या क्या याद रहेगा? याद रखें आप लोगों को कि आर्टिकल 60 जो है वो 7 क्या कहता है कि पदावधि के बारे में बात करता है कि ये जो हैं वो 5 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। त्यागपत्र दोस्तों जो है वो किसको देंगे? ये जो है वो राष्ट्रपति को देंगे। नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाए तब तक ये पद पर बने रहेंगे। अब इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, राज्यसभा पारित कर दो, लोकसभा पारित कर दो, उस दिन हट जाएंगे। एकदम क्लियर? श्योर? हाँ, इनको अपना पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। एकदम श्योर? चले आगे। अब 68 के बारे में बात करते हैं। क्लियर कट समझ में आ गई? 68 के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो
कुछ प्रोविजंस और है और वो और पढ़ लो, फिर आपका 68 भी कंप्लीट है। 68 क्या कहता है? 68 कहता है कि हमारे यहाँ पे पुनः निर्वाचन हो सकता है। हाँ, जायज बात है, ऐसे तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि एक बार ही बनेगा, तो ये भी जायज बात है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन, अगर दोस्तों जो है उपराष्ट्रपति के बारे में अगर आपको ये प्रोविजन याद रखना है तो ये याद रखें कि नया उपराष्ट्रपति आए उससे पहले ही निर्वाचन करवा लो। मतलब पद की समाप्ति से पहले ही दोस्तों जो है पदावधि की समाप्ति से पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही चुनाव करवा लो, निर्वाचन करवा लो। ये राष्ट्रपति में भी लिखा हुआ था कि भाई पद की समाप्ति हो रही है, जैसे मान लो 10 तारीख को, तो उससे पहले पहले चुनाव करवा लो। हाँ, सामान्य बहुमत से, मुझे एकदम बेसिक जो है वो सामान्य सदन के बहुमत से हटा दो और अनुमोदन करवा दो और मामला खत्म। तो याद रह जाएगा दोस्तों। हाँ, ये क्या याद रखना आप लोगों को, पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है, 68 का पहला प्रोविजन। दूसरा कि अब जैसे मान लो कि जगदीप धनखड़ साहब के 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो 5 साल पूरे होने के बाद विदाई के बाद में चुनाव करवाओगे क्या? आप चुनाव जो पहले ही करवा लो। ये बेसिक है, ये राष्ट्रपति में भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है कि दोस्तों कार्यकाल खत्म हो उससे पहले निर्वाचन करवा के उस आदमी को ले आओ, यही होता है जनरली प्रोविजन। हाँ, अब दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है 68 के अंदर, अगर आकस्मिक परिस्थिति में पद रिक्त हो जाए, आकस्मिक परिस्थिति में पद रिक्त हो सकता है। कसर कैसे? अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या उसे हटा दिया जाए या दोस्तों जो मृत्यु हो जाए, तो उस कंडीशन में फर्क ज्यादा जो है वो दोस्तों प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा को संभालने के लिए उपसभापति है, राज्यसभा को संभालने के लिए उपसभापति है। अब मैं फिर याद करवाता हूं कि उपराष्ट्रपति जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे अगर इनके पद की रिक्ति हो जाती है, मतलब ये अगर त्याग पत्र दे दे या दोस्तों जो है वो मृत्यु हो जाए या दोस्तों जो है वो इन्होंने जो है इनको हटा दिया जाए, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे को टेंशन अगर होती है तो उन दोनों के ऑप्शन है। राज्यसभा को संभालने के लिए आपके पास उपसभापति हैं। हाँ, और दोस्तों जो है वो याद रखना, कार्यवाहक राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उसके बाद में अगला मुद्दा होता है कि उपराष्ट्रपति संभाल लेगा। अब अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संभाल लेंगे। आगे बात समझ में? दोनों कंडीशन में पुनर्निर्वाचन वैसे ही होता है, 5 साल पूरा हो जाए अगली बार वापस चुनाव लड़ लो। दोनों कंडीशन में दिमाग में बिठवा रहा हूं, दोनों कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों अगर पद रिक्त हो जाए तो हाँ, चुनाव करवा लो, यथाशीघ्र चुनाव करवा लो, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा लो, लेकिन अल्टरनेट है, समझे इसे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे मेरे हिसाब से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, बहुत डिटेल से पढ़ाया। जनरली राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे जनता समय ही नहीं देती है, तुमने इतना टाइम लगाया ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। उपराष्ट्रपति को जनता बस जल्दी जल्दी कहती है एक उपराष्ट्रपति होगा और वो राज्यसभा संभाल लेगा और वो राष्ट्रपति को भी संभाल लेगा और चलो टाटा बाय बाय, अब जो है वो पीएम पे चलते हैं। हाँ, तो मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी तो इनके क्वेश्चन करवाऊंगा मेंस के अनुसार, लेकिन एटलीस्ट आप लोग जो है वो ये इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़े सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हो रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। एक अंकित नाम का दूसरा भाई है, वो लिख रहा है कि सर ध्यान रखना, अंकित डूडी और अंकित जो आप बोल रहे हो वो दोनों अलग अलग हैं, तो उसके चक्कर में कभी मेरा नंबर मत लगा देना, मैं तो यहीं से ही हूँ, आपके साला सर से ही। वो बात तो ठीक है, लेकिन तेरी भी एक्टिविटी तो कभी कभी होती है। नाम का ही असर है क्या ये? सर आज तो बहुत क्लास होगी, तो बहुत क्लास ले लेना, कि आपका सौभाग्य है कि आपके पास एक ऐसी कोचिंग है जो आपको लाइव पढ़ाने के लिए दिन रात तैयार है। हाँ, दिन रात जो है वो तैयार है। सास बैच का भी अलग से जो है वो शेड्यूल जो है वो डाल दिया गया है, देख लो। गुमान सिंह जी ने भी पूछा कि मेरे एक दोस्त बोल ली। ओके, ये बात है, चलो ठीक है। अब आगे की बात में जो है वो डॉट 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 डॉट, मैं किसी संस्था का नाम नहीं लूँ, कि हमारा तो प्री का सिलेबस ही नहीं हुआ और आपके मेंस का चालू हो गया, तो ये तो अच्छी बात है ना, इसीलिए हम थोड़े से अलग हैं।
ईशान का कहना है कि मैं वहाँ पढ़ा था पर इतने ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा। तो ईशान बात ये है, इरफान हो ईशान हो, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग पहले जहाँ पे भी पढ़ते थे वो अपने अनुसार अच्छा पढ़ा रहे थे, हम थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी सी बात है ना। और आज आपकी हिंदी की क्लास है 10 बजे से, हिंदी की क्लास जो है वो लांबा जी की स्टार्ट हो रही है 10 बजे से, तो बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ओके ठीक है किरण, लिखवा देना टीम को आप। और तुम लोगों ने बताया नहीं, राखी पे गए तो एक जना ही नहीं बता के आया। मतलब तुम मुझे बताते हो कि सर बहुत मज़ा आ रहा है, ये वो, लेकिन क्या तुम लोग बाहर जाके भी बताते हो कि हमारा अभ्युदय बैच स्टार्ट हुआ है? किस किस ने एडमिशन करवाया? हाँ, बता दिया, केवल बताने से काम नहीं चलेगा। इस बार तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था, अगले बार की तैयारी कर लेना तुम थोड़ी सी, अगली बार की तैयारी कर लेना तुम लोग थोड़ी सी। और अगली बार जो है वो अगर ऐप वाले कर देंगे तो ठीक है, नहीं हम उसे लागू कर देंगे, हम उसे लागू कर देंगे। बता दूं तुम्हें क्या लागू करेंगे? हाँ, अब उपराष्ट्रपति खत्म हो रहा है तो बता ही देता हूँ तुम लोगों को कि जो है वो अगली बार जो है वो हम आरएस का जब नया बैच आएगा तब तक जो है वो आप लोगों के लिए एक चीज़ लागू कर देंगे, आपको जो है वो करवाना ही पड़ेगा। क्या मतलब, सिफारिश आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर टीम लागू करे तब तो ठीक है, अगर ऐप वालों के बस की बात है तो वो लागू कर दे, नहीं तो हम तो जो है वो एकदम गांव के आदमी हैं, हम लागू कर देंगे इसे। और लागू हम क्या करेंगे, बेसिक सी चीज़ है, और वो बेसिक सी चीज़ क्या है, जो भी आरएस के स्टूडेंट हैं वो आरएस के स्टूडेंट अब रिकमेंड, सबकी एक इच्छा होती है कि सर मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज सभी को देनी है। हाँ, मेंस की टेस्ट सीरीज सभी को देनी है। तो मेंस की टेस्ट सीरीज सभी को देनी है तो उनके लिए सिंपल सी बात है, आप रिकमेंड करोगे तो आपको हर एक आरएस के कोर्स पे रिकमेंडेशन पे 1000 कॉइन जो है वो मैं लागू करवा दूंगा। 1000 पॉइंट मिल जाएंगे तुम लोगों को। क्या हो जाएंगे? 1000 पॉइंट मिल जाएंगे। अब देखना तुम लोग सुबह शाम, क्यों सबको मेंस की टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज यही देनी है। और मेंस की टेस्ट सीरीज जो अगली आएगी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तब तक जो है तुम लोगों को कुछ कॉइन अर्जित करने होंगे। और जैसे ही आप लोग जो है वो एक एडमिशन कराया 1000 पॉइंट हो गए, दो एडमिशन करवाया 2000 पॉइंट हो गए, तीन एडमिशन करवाया 3000 पॉइंट हो गए। पॉइंट पॉइंट हम वापस नहीं देंगे, टेस्ट सीरीज में ही हो जाएंगे तुम्हारे। और जैसे ही तुम लोगों के पास जो है वो उस समय जो टेस्ट सीरीज आती है, और वो टेस्ट सीरीज जितने के भी होगी उसमें उतने पॉइंट कम हो जाएंगे। बताओ, सही है? रामचंद्र बोला मैं अभी जा रहा हूँ सर। हाँ, क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज की इच्छा सबकी होती है कि सर मेंस की टेस्ट सीरीज, और वो हमें कॉपी एवेल्यूट करनी पड़ती है, तो अपने आप में वो एक कारण है कि उसकी एक कॉस्टिंग होती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो बेसिक सी चीज़ है, इससे पुराना भूल जाओ तुम लोग। हाँ, तो अगर तुम 5-6 अगर रिकमेंडेशन करते हो तो ये मान लो कि तुम्हारा जो है 5-6 रेफरल, या तो रेफरल कोड बन जाएगा, या फिर हम जो है वो फ़ोन कर करके, आपने फ़ोन किया आपका नाम लिख लिया जाएगा कि हाँ सर ये हो गया। ओके। अब जो अदर स्टूडेंट्स हैं, जैसे पहले थे, आपके पहले बैच आ रहे थे, अब तो जनरली बैच नहीं आ रहे, लेकिन पुराने स्टूडेंट जो सीईटी के हैं और ये स्टूडेंट हैं, इन स्टूडेंट्स को आरएस में शिफ्ट होना है, इन स्टूडेंट को आरएस में शिफ्ट होना है। तो अगर आप भी आरएस के बैच के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, आप भी आरएस के बैच के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, और आपके कहने पे कोई ज्वाइन करता है, तो इस कंडीशन में आपको भी जो है वो 1000 कॉइन मिलेंगे। और जब आपके ये 1000 कॉइन आप वाले जो है वो केवल और केवल दो ही चीज़ पे लगेंगे, टेस्ट सीरीज तो आपको लेनी नहीं है, आपको आरएस का बेच लेना है। तो आरएस का बेच आप जब लोगे तो उस समय मान लो आपने 3 जो लोगों को रिकमेंड कर दी तो 3 के कोइन है, 4 लोगों को कर दी तो 4 के कोइन है, मान लो किसी ने 15 को कर दी तो 15 के कोइन है, तो उसके फ्री हो गया आरएस का बेच, उसके जो आरएस का बेच क्या हो गया, फ्री हो गया। अब बताओ। हाँ, ये सब के लिए सीटी पीएसआई वाले जो भी स्टूडेंट हैं ये सब के लिए। तो सर फिर तो जो है वो अब जो है वो 15 के अलावा ज़्यादा वो नहीं करेंगे, 15 तक कोई हम जो है वो सिफारिश करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो एक आरएस का कोर्स ही तो चाहिए। टेस्ट सीरीज वालों को लगता है कि सर हमें जो है वो केवल और केवल टेस्ट सीरीज ही तो चाहिए, तो टेस्ट सीरीज तो 6-7 में आ जाएगी, तो 6-7 से ज़्यादा को रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। सही है। अब अगर ऐप वाले कर देंगे तो ठीक है, नहीं आपका तेजा 10वीं को अगला बैच स्टार्ट होगा,
और तेजा 10वीं के अगले बैच तक आप लोगों के पास ये अवसर होगा। ठीक है। हाँ, ये हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यहाँ पे हैं, उनके लिए ये लाभ होना भी चाहिए भाई। चले आगे। चलो अब बात करते हैं सर पहले वाले नीतू को टेंशन हो रही है कि सर जो है वो पहले वाले में मैंने तो पहले ही 4 एडमिशन करवा दिए हैं। कोई नहीं, तो 4 और करवा देना, कोई मना ही थोड़ी है। एक बार पढ़ो तुम लोग, टेस्ट सीरीज आएगी तब देखेंगे। लेकिन ये अगले से लागू हो जाएगा। पहले हमारे ऐप में ऐसी कोई जो है वो सिस्टम नहीं था, लेकिन इससे देखो फायदा ये है, आपको रिकमेंडेशन करनी है तो अच्छी चीज़ की करो। पूछेगा तो कोई आपसे ही कि भाई तू कहाँ तैयारी कर रहा है। और जब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, जब इतनी अच्छी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो आप कर सकते हैं। आप अगले का फायदा ही कर रहे हो, अगले के लाखों रुपए आप बचा रहे हो, तो वो आपको जो है वो कोई और मान नहीं देगा। और अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हो तो इसका लाभ आपको भी होना चाहिए। अगर आप संस्था के बारे में सोच रहे हो तो संस्था आपके बारे में भी जो है सोचेगी। एक बेसिक सी चीज़ है। तो ये अभी जो है वो नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। और नीतू लिखा हुआ है, जो पहले वाले उनके नाम लिखे हुए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राजकुमार नीतू। ठीक है, अब आगे चले। तो यह आपका जो है वो 67 और 68 हो गया। अब 69 क्या कहता है? 69 कहता है दोस्तों आपके यहाँ 69 क्या कहता है? 69 कहता है कि दोस्तों आपके यहाँ जो है वो इनको शपथ दिलाई जाएगी। क्या दोस्तों आपके यहाँ पे शपथ का प्रोविजन है? तो याद रखें, उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाएगी। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाई जाएगी। और शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ये आपका मामला कंप्लीट। और आर्टिकल 71 70 को छोड़ दो। 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव के मामले के अंदर केवल सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। ये मामला कंप्लीट, ये मामला कंप्लीट। हाँ, श्योर, क्लियर, एकदम क्लियर। अब सर 70 में क्या है? देखो सुरेखा जी को ये टेंशन हो गई कि सर ने जो है वो 63 याद करवा दिया, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 में सर ने कह दिया कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो आपके यहाँ राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में सर ने कह दिया कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर लेगा। 66 में सर ने याद करवा दिया कि उसके निर्वाचन से संबंधित मामला होगा। 67 में याद करवा दिया कि वो जो है वो व्यक्ति जो है 67 के अंदर दोस्तों, हाँ आप लोगों ने याद किया 66 में, 67 में उसकी पदावधि आप लोगों ने याद कर ली। और 68 के अंदर दोस्तों आप लोगों ने क्या याद किया? 68 में उसकी और सारी चीजें। 68 नहीं समझ में आया सोनिया को? 68 क्या है सोनिया जी? याद रखें 68 के अंदर ये कहा हुआ है कि उस आदमी का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। कहाँ जी पुनर्निर्वाचन हो सकता है? पुनर्निर्वाचन है, हो सकता है, वापस चुनाव उपराष्ट्रपति लड़ सकता है। दूसरी कंडीशन, जब उसका पद खत्म हो, पद समाप्ति से पहले चुनाव करवा लो। मान लो जगदीप धनखड़ साहब जो है वो अगली 10 तारीख को जो है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उससे पहले ही जो है पद समाप्ति से पूर्व ही जो है वो चुनाव करवा लो, ताकि सीट खाली ना रहे, सीटें खाली नहीं रहे। एकदम बात याद रख जाएगी। और तीसरी बात क्या कहते हैं? तीसरी बात ये कहते हैं कि बाई चांस अगर पद खाली हो जाए, पद खाली हो जाए तो जल्दी से जल्दी चुनाव करवा लो, शीघ्र चुनाव करवा लो 6 माह के अंदर अंदर। अब इसमें क्या समझने वाली बात है? वेरी गुड। हाँ, अब समझ में आ गया? सोनिया जी समझ में आ गया 68 और 69? तुम लोगों को एकदम क्लियर है कि इनको शपथ कौन दिलाएंगे? इनको शपथ जो है वो दोस्तों आप लोग कौन दिलाएंगे? याद रख लेना, इन्हें शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। ये भी क्लियर हो गया। 71 का मामला जो है वो भी क्लियर है कि इनके चुनाव से संबंधित मामला जो है वो कौन करवाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। क्या सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ये भी क्लियर है। अब दोस्तों 72 भी क्लियर है, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां थी। कहाँ सर? वो भी क्लियर है, वो भी याद है। अब आप तो 70 बता दो, आप तो जो 70 बता दो, आप तो क्या बता दो? 70 बता दो। 70 बता दें फिर? 70 क्लियर करवा दें? आर्टिकल 70 के बारे में बात कर लें, उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट कर दें तुम्हारा। ओके।
अब 70 और 73 के बारे में बात, गुरु जी याद तो हो गए, बट प्रस्तावना प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य जो है वो मैं परसों छुट्टी है उस दिन करवा दूंगा। 70 क्या है, 70 के बारे में बात करते हैं। 70 और 73 ऐसे हैं जो जनरली हम याद नहीं करते हैं। 70 और 73 ऐसे हैं जिनको जनरली हम याद नहीं करते हैं। तो उसके बारे में अब बात कर लेते हैं कि आपके आर्टिकल 70 में क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 70 आर्टिकल क्या कहता है, संसद ऐसी आकस्मिकताएं, संसद कर सकती है मामला, ऐसी आकस्मिकता, ऐसी कोई इमरजेंसी जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, जो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, जो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति क्या काम करेगा। वैसे तो हमने लिख दिया सारा का सारा जो है वो, आपकी छुट्टी नहीं होगी, मेरी छुट्टी है 3 दिनों की आने वाली, ठीक है। तो उस कंडीशन में 3 दिन बढ़िया और पढ़ाई करेंगे। संसद ऐसी आकस्मिकता में, मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी जो इस अध्याय में, कौन सा सर अध्याय, कौन सा, याद रखिए अध्याय 1, अध्याय 1 जिसमें संघ की कार्यपालिका है, जिसमें संघ की कार्यपालिका है, याद आया तुम लोगों को। हाँ 52 से लेकर 78, 52 से लेकर 78 अपन लोगों में पढ़ना था। तो 52 से लेकर 78 तक के मामले में कहते हैं कि संसद ऐसी आकस्मिकता, ऐसी कोई इमरजेंसी जो इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा काम आ जाए, ऐसा कोई काम आ जाए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या काम करेगा, ऐसा डिसाइड संसद कर सकती है। ऐसा डिसाइड क्या कर सकती है, संसद कर सकती है। राष्ट्रपति साहब क्या काम करेंगे, ये डिसाइड कौन कर सकती है दोस्तों, संसद कर सकती है। ये डिसाइड कौन कर सकती है दोस्तों, संसद कर सकती है। बताओ याद रह जाएगा तुम लोगों को, श्योर, पक्की बात, हाँ एकदम पक्की बात है, बताओ बताओ। 70 क्लियर, समझ नहीं आया, अब अनामिका कह रही है सर समझ नहीं आया, आप जो है वो वापस से याद कर। इसमें समझने वाला क्या था, एक बार लाइन पढ़ो तुम। इसमें जो समझने वाला क्या था, एक बार लाइन पढ़ो तुम। कुछ आए समझने वाला तो फिर मैं बताता हूँ, लेकिन लाइन तो पढ़ो तुम लोग, बाद में ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। कंट्रोल मामला फिर समझाता हूँ अनामिका, फिर मेरे साथ चलो। आप लोगों ने क्या पढ़ा कि गुरुजी 52 में जो है वो एक राष्ट्रपति होगा। 53 में आपने क्या कहा दोस्तों, उसमें संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी। कहाँ सर, याद आ गए, कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी। 54 में तुम लोगों ने खुद कहा कि उसका निर्वाचन मंडल होगा। 55 में तुमने कहा उसके निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। 56 में तुमने कहा उसकी पदावधि होगी, हाँ सर ये याद है हमें। और 57 में तुमने कहा कि उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है। इतना तो थे, गांव जानो पहले याद करा गया, हाँ करवायो मैं याद। फिर 58 में दोस्तों तुमने क्या कहा, योग्यता, हाँ। और 59 में तुम लोगों ने क्या कहा, शर्तें। और 60 में तुम लोगों ने क्या कहा, शपथ, शर्तें और शपथ, याद आया तुम लोगों को, हाँ सर ये याद है। 61 में तुम लोगों ने क्या कहा, 61 में तुमने कहा महाभियोग, महाभियोग, क्या दोस्तों, महाभियोग। और उसके अलावा 62 में तुमने कहा कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो क्या क्या कंडीशन होगी, चुनाव करवा लेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, सारी बातें, हाँ एकदम क्लियर, ये तय याद किया था। अब ये कह रहे हैं कि इस अध्याय में जो राष्ट्रपति के जितने काम बताए हुए हैं वो सारे काम तो राष्ट्रपति के हैं, लेकिन अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति आ जाए, अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए और वैसा कोई काम यहां एक्सप्लेन नहीं है, वैसा कोई काम यहां एक्सप्लेन नहीं है, तो आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति साहब क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे, उन्हें यह काम करना चाहिए, ऐसा प्रावधान हमारी संसद कर सकती है। हमारी संसद के पास पावर है कि वो जो है वो दोस्तों ऐसा प्रावधान कर सकती है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के काम क्या होंगे। हाँ हुआ तो नहीं है, जनरली नहीं समझते, जनता 70 पढ़ती नहीं, भागती है। ये कुछ आर्टिकल हैं जो जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिए जाते। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, आकस्मिक परिस्थिति के अंदर कोई काम आया है तो ये जो है वो संसद जो है वो राष्ट्रपति के लिए जो है वो प्रावधान कर सकती है।
आकस्मिक परिस्थिति के कार्यों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रपति क्या काम करेगा, संसद डिसाइड कर सकती है। अब बताओ, आगे बात समझ में? सर 70 तो आ गया, पर बीच वाले में बताओ। हाँ, बीच वाले भी बताओ। बीच वाले क्या है? बीच वाले यार याद तो करवा दिए मैंने तुम्हें कि 63 में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 कहता है कि दोस्तों जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 क्या कहता है कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। कहां सर, ये तो याद आया। 66 क्या कहता है? 66 कहता है कि उसका निर्वाचन का मामला क्या होगा, उसके निर्वाचन का मामला क्या होगा। 67 कहता है कि उसकी पदावधि क्या होगी। 67 कहता है कि उसकी पदावधि क्या होगी। याद आया? हाँ, 67 जो है वो राष्ट्रपति से संसद जो है वो मिलकर ही बनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। चले आएंगे। फिर 68 जो है वो अदर प्रोविजंस हैं, जिसके अंदर अपन लोगों ने बात की कि वह आदमी जो है वो पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, चुनाव जल्दी करवा लो, अगर पद त्याग हो जाए, अगर मृत्यु हो जाए तो इस कंडीशन में शीघ्र चुनाव करवाओ। 69 तुम लोगों ने पढ़ा कि उसकी शपथ है। उसकी क्या शपथ है का गुरुजी, फिर तो याद बैठ गया। और 70 तुम लोगों ने पढ़ लिया। 71 तुम खुद पढ़ के गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ही संभालता है इनके निर्वाचन से संबंधित मामला। और 72 तुम्हें याद है कि क्षमादान शक्तियां जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे राष्ट्रपति के पास है। और 74 से पीएम स्टार्ट हो रहा है। 74 से पीएम स्टार्ट हो रहा है। तो केवल 73 एक बचा, केवल एक 73 ही तो बचा, केवल एक 73 तो बचा। जाने से पहले याद करवा के जाऊंगा, जाने से पहले याद करवा के जाऊंगा। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि केवल और केवल 73 तो बचा। 74 से तो पीएम स्टार्ट हो रहा है। तो मामला धीरे धीरे अंडर कंट्रोल में तो आ रहा है। मामला धीरे धीरे अंडर कंट्रोल में तो आ रहा है। बता दिया था अंजलि जी, पद रिक्त हो जाएगा तो उस समय जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम कर लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो काम कर लेंगे। अंजलि थोड़ा सा पढ़ लेना। अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। यहाँ दिक्कत कौन से आर्टिकल्स में आती है उनके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। आप लोग जब यहाँ से 52 से लेकर और 78 तक याद करेंगे, लेकिन पहले 73 कर लेते हैं। पहले 73 कर लेते हैं। जब हम याद करते हैं तो 52 याद हो जाता है, 53 याद हो जाता है, 54 निर्वाचन मंडल, 55 निर्वाचन प्रक्रिया, 56 पदावधि, 57 पुनः निर्वाचन, कोई समस्या नहीं है। हाँ, बाद में दोस्तों 58, 59, 58 योग्यता, बाद में दोस्तों शर्तें, और बाद में शपथ। 59 में भी समस्या नहीं है, 60 में भी समस्या नहीं है, 61 में महाभियोग, इसमें भी समस्या नहीं है। समस्या अगर किसी आर्टिकल में आती है तो 62 में आती है। इसे 62 क्या होगा? तो ये पद रिक्ति से संबंधित मामला है कि पद रिक्त होगा तो उस मामले के अंदर जो है वहां कौन संभालेगा। तो ये हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था। हाँ, याद करवाया था गुरुजी। धीरे धीरे नहीं, तेजी से मामला अंडर कंट्रोल में आ रहा है। बहुत बढ़िया कोमल जी, सीख गए आप तो मेरी भाषा। ओके, चलो अच्छी बात है। तो ये मामला याद रह जाएगा। फिर जब आगे चलते हैं तो 63 एकदम इजी है कि एक जो है वो दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वो जो है वो कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। 66 में दोस्तों उसके जो है वो पूरा मामला क्या निर्वाचन का है, कोई समस्या नहीं है। 67 में उसके मामला जो है वो पूरा जो है वो दोस्तों किसका, पदावधि का है, कोई समस्या नहीं है। 68 के अंदर उसके लिए कुछ प्रोविजन है, यह आपको थोड़ी दिक्कत देता है। और वो प्रोविजन जो है वो अदर प्रोविजन है। वो किस चीज के हैं कि वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, पद रिक्त हो जाए तो क्या होगा, चुनाव करवा लो। 62 और 68 लिटिल बिट सेम है। 62 यहाँ कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति या तो उपराष्ट्रपति होगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो दोस्तों कौन होगा, कौन होगा, याद रख लेना, उस कंडीशन के अंदर सीजीआई होगा। उसी तरीके से 68 कहता है कि अगर पद रिक्त हो जाए तो आप जो है जल्दी से चुनाव करवा लो। यहाँ पे दूसरे आदमी के होने का मतलब नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को आपके जो है उपसभापति संभाल लेंगे और राष्ट्रपति के पद को सीजीआई संभाल लेंगे। हाँ जानकी लाल जी, दो चीज करवा दूंगा। एक नई विधानसभा, और ये चीज दिलकुश क्या पूछ रहा है। हाँ बताओ, मामला सेट है। फिर 69 के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे क्या है, शपथ है, उसके अंदर भी कोई समस्या नहीं है।
और 71 जो है उसके अंदर दोस्तों आपके यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मामला है। 72 जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे क्षमादान शक्ति है। अब मामला बचता है आपके यहाँ केवल और केवल है 70 और है आपके 73 का। 70 और जो है वो 73 का। तो 70 तुम लोगों को याद हो गया कि आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के काम जो है वो दोस्तों जो है वो कहाँ तक जाएंगे। हाँ, संसद डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको केवल और केवल इन 62, 68, 70 और 73 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप फिर बोल रहे हो जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं यहां से। ये वो आर्टिकल है जो याद नहीं होते हैं या जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता है या रिदम में केवल वो ही पढ़ते हैं। गुरुजी नोट्स प्रिंट करवाएं या बुक को लेके आए। आरएस वाले बच्चों से निवेदन है, नवरात्रा तक बढ़िया हिंदी में और बढ़िया अंग्रेजी में कंटेंट आ जाएगा। बढ़िया सुंदर सुंदर किताबें लेके आना। आगे बात समझे। इको सर्वे की आज क्लास होगी, हाँ शाम को 8 बजे इको सर्वे की क्लास होगी। कल लाइट जाने की वजह से जो है वो थोड़ा सा इश्यू हो गया था, उसकी वजह से जो है वो क्लास पूरी नहीं हो पाई, नहीं तो बढ़िया मज़ा आ रहा था। और बताओ। हाँ, अब मैं कुछ नहीं बोलूँ, ऐसी क्या बात होगी, नाराज़ हो गए आप। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मोनिका क्या रिक्वेस्ट है बताएंगे, रिक्वेस्ट बताओ, रिक्वेस्ट क्या किए थे तो आदेश करो जल्दी से। हाँ, सभी बुक आएंगी एकदम सुंदर 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 सुंदर। टीना बोला सर डीमोटिवेट हो रहे हैं, इतने आर्टिकल लिख के अपने आप को ऐसे फीलिंग दिलवाया करो। पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे पूरी, और तुम किताब प्रिंट निकलवाओ तो बढ़िया है। प्रिंट में ज़्यादा खर्चा आएगा, नहीं किताब ले आना, जो मर्जी है तुम्हारी। कल सर हमने क्लास में वेट किया था, वापस नहीं है। 2-3 बार वो इन्वर्टर उक चुक हो रहा था, फिर मूड ही ख़राब हो गया था, बहुत पढ़ लिया। धर्मपाल फिर बोल रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री तभी होगी जब हम चाहेंगे। तो भी आरएस बैच में हम चाहेंगे उसी अनुसार शेड्यूल होगा। हाँ, मैं ये आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि हम जिस स्पीड से चल रहे हैं प्री से पहले मेंस का भी आधा लपेट लेंगे। अब आरएस वालों को सीईटी की टेंशन हो रही है तो उसके ऊपर करेंगे बात बाद में, पहले ये टॉपिक पूरा करवा दूँ। वो तो गगन आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, सीईटी वाले प्रिंट करवा लो, तुम्हारे लिए एक छोटी पीडीएफ डलवाता हूँ। सीईटी वालों को तो दे दिया पूरा कंटेंट, बढ़िया प्रिंट करवाओ पढ़ो। चेंज तो मैं थोड़ा बहुत तो होगा ही। वो आप पे नहीं तुझे। फैमिली का साथ है तो डरने की क्या बात है। सर आप पढ़ाते हो तो क्लास में याद हो जाता है, फिर याद नहीं रहता, रिवीजन क्या करूँ। बाद में कर लेना आप, कल बता देंगे बेगराज। ये मैंने जानकी जी बताया ना, 25 के आसपास। टीम से बात कर लो मोहित। सर 73वां आर्टिकल बता दो जल्दी से फिर जाए। अभी नहीं, पहले हिंदी चालू हो रही है। अट्टू नाम भी तगड़ा लग रहा है। नहीं भावेश, पहले हिंदी स्टार्ट हो रही है। पहले आपका जो बायो टेक्नोलॉजी चल रही है, पॉलिटी चल रही है, और हिंदी स्टार्ट है, तो ये कंप्लीट कर लो उसके बाद। सर पढ़ा दो प्लीज, इनके कमेंट का क्या है। हाँ, इंग्लिश में तो अनुप्रिया जी आएंगी। ऐसे देखो, अब तो जो है वो मैंने कहा था ना, नवरात्रा तक तो तुम लोगों के इंग्लिश मीडियम वालों के आनंद हो जाएगा। हाँ, अब ऐसे जो है वो पढ़ाया जाएगा तुम्हें, इस स्थिति में जाके पढ़ाया जाएगा। जैसे एक तरफ हिंदी एक तरफ अंग्रेजी। हाँ, ये तो एक डेमो है केवल, अभी तैयार हो रही है, पूरी टीम लग रखी है। तो ऐसे तुम्हें मज़ा आएगा आने वाले टाइम में इंग्लिश मीडियम वालों को। हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाते समय, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सर्विस, केयर। ठीक है। ऑफिस का टाइम हो गया माला जी का, तो जल्दी से कंप्लीट करवा दूं, फिर मेरा भी टाइम हो गया। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों,
जब ये कंटेंट आएगा तब एक बार से जो है वो मार्केट को वापस से जो है वो सोचना पड़ेगा। हाँ, तो सारी बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगी। अब थोड़ा सा तुम मेरे साथ रहो और इसे कंप्लीट करो ताकि जो है ये टॉपिक पूरा हो जाए और हम उपराष्ट्रपति से आगे चल सकें। अब आर्टिकल 73 पढ़ लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के फैक्ट ज़्यादा आप लोगों को जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े उपराष्ट्रपति के पद पढ़ लो, उसके बाद में मामला जो है वो सेट हो जाए तुम्हारे। ठीक है। और पद उपराष्ट्रपति के बारे में मामला जो है वो थोड़े से जो है वो फैक्ट्स देख लो, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। क्या याद रखना, वैसे जनरली ये याद नहीं रखने होते हैं। पहले कौन थे आपके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले कौन थे आपके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। एक तो ये याद रख लो। एक तो क्या याद रखना है दोस्तों आपके? सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को याद रख लो। और सारे याद करने की जरूरत नहीं। जाकिर हुसैन रहे, वीवी गिरी रहे, गोपाल स्वरूप पाठक रहे, बीडी जस्सी रहे, उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्ला रहे। तो आपको ये पूरा क्रम ये राजस्थान में स्टेट पॉलिटी में याद करो, सीएम गवर्नर और ये। उसके अलावा दोस्तों अभी कौन है आपके? जगदीप धनखड़ साहब हैं। अभी कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीप धनखड़ साहब से पहले भैरू सिंह जी भी रहे हैं। तो राजस्थान से जो है वो दो व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के जो है वो पद को जो है सुशोभित किया है। तो वो कौन है? एक तो भैरू सिंह जी 2002 से 2007, एक जगदीप धनखड़ साहब जो 2022 में है। जगदीप धनखड़ साहब जो आपके यहाँ पे 2022 में है। उसके अलावा आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं उपराष्ट्रपति के पद पे? ये भी अपने आप में अच्छी चीज है, जो है उपराष्ट्रपति के पद पे निर्विरोध चुने गए हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपके यहाँ पे ऐसा कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के पद पे निर्विरोध चुने गए थे? हम्म। कौन है? याद रह जाएगा तुम्हें? थोड़ा बहुत याद आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है तो बता दो यार। थोड़ा बहुत से ही काम चला लेंगे। थोड़ा बहुत आ रहा है तो बता दो, मैं तो थोड़े बहुत से ही काम चला लूंगा। हाँ, नीलम संजीव रेड्डी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए, जिनके लिए चुनाव ही नहीं हुआ। सामने वालों ने भी कह दिया। और क्यों? देखो, डॉक्टर राधाकृष्णन आपके यहाँ बने ही थे। हिदायतुल्ला सीजीआई रहे हुए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हुए थे, तो उनको इस पद पे आना अपने आप में एक गरिमापूर्ण बात थी। शंकर दयाल शर्मा। तो तीन लोगों के नाम याद रखो। नीलम संजीव रेड्डी जैसे आपको प्रेसिडेंट में याद है, वैसे वाइस प्रेसिडेंट में याद रखें डॉक्टर राधाकृष्णन, हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। लिखें कमेंट सेक्शन में, डॉक्टर राधाकृष्णन, हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। छह ऐसे आदमी हैं। हाँ, छह ऐसे आदमी हैं, वो दोस्तों आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो आगे जाके राष्ट्रपति भी बने। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जैसे जाकिर हुसैन, फिर उसके बाद में आपके वीवी गिरी, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, ये आगे प्रेसिडेंट भी बने। ये आपके जो क्या बने? प्रेसिडेंट भी बने। तो आप लोगों को क्या याद रखना है दोस्तों? आप लोगों को ये याद रखना है, राधा कृष्ण, हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा तो वो व्यक्ति थे जो निर्विरोध चुने गए। लेकिन काल न कोई पूछ ले कि कौन से छह ऐसे उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति भी बने, तो उनके नाम भी याद कर लो। राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वेंकट रमन, शंकर दयाल, के आर नारायण। याद करो भाई, याद करो। बस, ये आपका उपराष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट है। कल पढ़ेंगे आर्टिकल 73 और पीएम। ठीक है, कल जो है वो पीएम पढ़ेंगे। और पीएम पढ़ने के बाद में संसद में 2 दिन लगेंगे। हाँ हाँ। तो क्रम याद करने की आवश्यकता नहीं है। तुम फ्री टाइम में कभी हो तो कर लो, लेकिन कोई क्रम करने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है। जनरली फैक्चुअल पोर्शन हमारे स्टेट पॉलिटी से पूछा जाता है। तो इनके छोटी मोटी चीज, पहले कौन थे, अभी कौन है जो निर्विरोध चुने गए, ये भी मैं तुम्हें एक्स्ट्रा में करवा रहा हूँ। जनरली जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, अभी क्लास का टाइम यही रहेगा, पॉलिटी क्लास का टाइम यही रहेगा। यूट्यूब की क्लास 8 बजे आ जाना सारे। आज चैप्टर 5 कवर करेंगे। स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है अब तक? श्योर? पक्के बात? तो जो है वो सभी अपने साथ वालों को अभ्युदय बैच और रैंक बूस्टर बैच के लिए जो है जरूर बताएं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मिलते हैं शाम को 8 बजे। दिन की क्लास का शेड्यूल आपके लिए डाला गया है।
बेहतरीन टीम आपकी सेवा में हाजिर है और आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।